एक्सरसाइज वर्ड पावर, वर्ड मैंने शब्द शक्ति। ए मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, है ना। मैच मैंने मिलाइए फॉलोइंग दिए गए शब्दों को विथ मतलब के साथ, देयर मैंने उनके, मीनिंग्स से उनके अर्थ से शब्दों को मिलाइए। यहाँ वर्ड्स है और यहाँ मीनिंग्स है। यहाँ लिखा है स्नाइड। स्नाइड का मतलब होता है टिप्पणी करना, है ना, आलोचना करना या ताने मारना। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, नाजुक, कमजोर। डिफेंस, डिफेंस माने बचाव करना, रक्षा करना। ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब होता है मुट्ठी, जब हम किसी को पकड़ते हैं किसी चीज़ को तो ग्रेस्प। वाइप, वाइप का मतलब होता है पोछा, है ना, किसी को पोंछना, किसी की सतह को साफ करना। टू रब अ सरफेस विथ अ क्लॉथ, है ना, एक सतह सरफेस जिसको हम कपड़े से रब, है ना, रगड़ते हैं, ठीक है। टू होल्ड समथिंग विथ यूर हैंड फर्मली, है ना, समथिंग किसी को, होल्ड मैंने पकड़ना, आपके हाथ से, फर्मली दृढ़ता से किसी को पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। यहाँ लिखा टेंडर, टेंडर का मतलब होता है सौम्य, कोमल। प्रिवेंटिंग द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग, है ना, दूसरी टीम से अपने स्कोर को बचाए रखना। पासिंग अनकाइंड रिमार्क, है ना, गलत प्रकार की टिप्पणी करना। तो यहाँ स्नाइड का मतलब होता है ताने मारना, तो इसका क्या मिलेगा, पासिंग अनकाइंड रिमार्क्स। डेलिकेट, कोमल, नाजुक, तो इसका मिलेगा टेंडर से। डिफेंस, है ना, डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना, तो यहाँ पर आएगा अपनी टीम को जो है जो स्कोर है उसको बना के रखना, तो प्रिवेंटिंग द स्कोर द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग। ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब होता है मुट्ठी या कलाई, है ना, मुट्ठी होती है उसे। तो टू होल्ड समथिंग विथ यूर हैंड फर्मली, अपने हाथ से किसी को दृढ़ता से पकड़ के रखना। वाइप, है ना, पोछा। तो टू रब अ सरफेस विथ अ क्लॉथ। बी पर लिखा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ यूर ऑन। निम्नलिखित शब्दों को, है ना, फॉलोइंग मैंने दिए गए जो शब्द है, निम्नलिखित शब्द है इन सेंटेंस, है ना, वाक्यों में, ऑफ यूर ऑन, है ना, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ लिखा है कोच, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, है ना, ट्रेनिंग देने वाला, किसी को कोचिंग देने वाला कोच कहलाता है। कोर्ट, अब इस कोर्ट का मतलब होता है खेल का मैदान, जैसे बास्केटबॉल का होता है ना कोर्ट, ऐसे। यर्न, इस यर्न का मतलब होता है उत्सुक होना, उतावला होना, बेताब होना। प्रीजज, प्रीजज का मतलब होता है पहले से अंदाज लगाना, पहले से निर्णय लेना, प्रीजज कहलाता है। तो कोच को जो है, कोच का हम सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, कोच का मतलब तो प्रशिक्षक, तो हम लिख सकते हैं मिस्टर नरेंद्र इज अवर कोच, मिस्टर नरेंद्र हमारे कोच हैं। कोर्ट, तो कोर्ट का जो होगा ये खेल का मैदान के संबंधित है। दिस इज द कोर्ट ऑफ बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। यर्न, है ना, उत्सुक होना, उतावला होना। ईच प्लेयर, हर खिलाड़ी। ऑफ द टीम, टीम का हर खिलाड़ी। यर्नेट टू डू अ गोल, है ना, अपने गोल करने के लिए उत्सुक होता है। प्रीजज, है ना, पहले से पूर्वानुमान लगाना। वी कांट प्रीजज पीपल, हमें लोगों के बारे में पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, पहले से प्रीजज नहीं करना चाहिए। सी फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द टेस्ट। जो आपके जो टेस्ट जो है पार्ट में आए जो शब्द है, ब्लैंक स्पेस, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। तो यहाँ पहला लिखा है इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह जो मसला है, मामला है, प्रैक्टिस का है। एक लिखा विग्रस और एक लिखा रिग्रस, तो विग्रस का मतलब होता है जोरदार और रिग्रस का मतलब होता है कठिन या कठोर, तो यहाँ उत्तर आएगा आपका रिग्रस प्रैक्टिस, है ना, कठोर अभ्यास। दिस गेव अ मैसिव टू हर कॉन्फिडेंस, बूस्ट लिखा है और यहाँ भी बूस्ट लिखा है, तो इस आगे वाले बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना और इसका मतलब होता है डींग हाँकना, तो यहाँ पर है उसके कॉन्फिडेंस को क्या बढ़ावा मिला, तो बढ़ावा दिया, ये बूस्ट आएगा। आई विल नेवर अगेन, मैं कभी नहीं करूँगा, आई विल नेवर अगेन पीपल, लोगों पर। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, ठीक है। प्रीजज और यहाँ प्रेल्यूड लिखा है, प्रीजज मतलब होता है पूर्वानुमान, पहले से अंदाज लगाना, प्रीजज करना, तो यह आंसर आएगा आपका आई विल नेवर अगेन प्रीजज, ठीक है। इवन द रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रिजोल्यूट, जो रिमार्क में टिप्पणियाँ थी, तो यहाँ लिखा है, एक लिखा है सीवियर और एक लिखा है स्नाइट, तो ताने मारे थे, तो यहाँ इसका मतलब होता है गंभीर या सख्त, इसका मतलब होता है आलोचना करना, तो यहाँ आएगा स्नाइट रिमार्क्स। नाउ क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। क्या लिखा है, वाई वाज ममता सिलेक्शन, जो ममता का जो चयन हुआ है, इन द स्कूल टीम, विद्यालय की जो टीम थी उसमें चुने जाने पर सरप्राइज, सभी को जो है, एवरीवन, सभी को आश्चर्य क्यों हुआ। तो इसका आंसर है, हर सिलेक्शन वाज अ सरप्राइज, उसका सिलेक्शन जो था वो एक आश्चर्य था, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, शी हैड जॉइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर, बिफोर माने पहले, मंथ माने महीना, ओनली माने केवल, तो ये उसने जो है विद्यालय को जो है 1 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया था, मतलब वो जो है 1 महीने पहले ही वो विद्यालय में ज्वाइन हुई थी, इसलिए वो सबके लिए जो है सरप्राइज था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। जो ममता नाम की बालिका थी उसमें जो कोच था उसने क्या क्वालिटी, क्या गुण उसने देखे थे। तो प्रशिक्षक को ममता में क्या गुण दिखाई दिए, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ममता वाज फिजिकली फिट एंड हर पासेस वर गुड। मतलब ममता जो थी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, और जो उसके पासेस का मतलब होता है बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, वो बहुत अच्छा तरीका था उसका। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर। मतलब ये है कि उसके जो कक्षा के जो साथी थे, जो क्लासमेट्स थे, उनका जो व्यवहार था वो कैसा व्यवहार था उसके प्रति। तो हर क्लासमेट्स ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट। एक अनवेलकम गेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान की तरह जो उसके साथी उससे बर्ताव करते थे, उससे व्यवहार करते थे। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड। मतलब लड़कियों ने ममता को मित्र बनाने से क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों इनकार कर दिया। ममता केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड अ पुअर फैमिली, सो द गर्ल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एज अ फ्रेंड। ममता जो है एक छोटे से कस्बे से थी और वो गरीब परिवार से थी, सो मतलब इसलिए द गर्ल्स रिफ्यूज, इसलिए लड़कियों ने जो है उसको एक्सेप्ट में स्वीकार करने से, जो है उसकी फ्रेंडशिप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। ममता के सामने क्या चुनौती थी, है ना, क्या चैलेंज था उसके सामने, बिफोर माने, ठीक है। द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल। जो चैलेंज, जो चुनौती थी उसके सामने वो थी विन माने जीतना, क्या जीतना, ट्रॉफी जीतना, इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल, जो इंटर स्कूल, जो अंतर विद्यालयीन बास्केटबॉल की प्रतियोगिता होने वाली थी उसकी ट्रॉफी जीतना उसके सामने एक चैलेंज था। क्वेश्चन है, विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता। किस रिमार्क ने, किस कथन ने, किस टिप्पणी ने जो है कोच की किस टिप्पणी ने टच्ड ममता, ममता के मन को छू लिया था। तो मे बी दिस ईयर यू विल विन एट लास्ट बिकॉज ऑफ ममता, दिस रिमार्क टच्ड ममता। मतलब हो सकता है इस वर्ष ममता के कारण तुम लोग जीत जाओ। इस उक्ति ने इस जो है ममता का मन छू लिया था। हाउ डिड द फाइटर इन ममता कम आउट। जो है ममता के भीतर का जो योद्धा जो है वो बाहर कैसे आया, वो फाइटर जो है वो केम आउट, मतलब बाहर कैसे आया। ये आंसर होगा, टीम मेट्स नाइट रिमार्क्स द फाइटर इन ममता केम आउट। जो टीम मेट्स थे, जो साथी खिलाड़ी थे, उन दल के साथियों की जो स्नाइड बने, जो आलोचना की थी उन्होंने, जो ताने मारे थे, उन तानों की वजह से उसके अंदर का योद्धा जो है वो बाहर आ गया, उससे बाहर निकलने में हेल्प मिली। टीममेट स्नाइड्स रिमार्क्स। व्हाट मेड ममता विन द रेस। व्हाट मेड ममता विन द रेस। ममता जो है ममता दौड़ में कैसे जीत गई, ठीक है। तो ममताज कॉन्फिडेंस, ममता का जो कॉन्फिडेंस था, एंड हार्ड प्रैक्टिस मेड हर विन द रेस। ममता दौड़ कैसे जीत गई, तो ममताज कॉन्फिडेंस, ममता का जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, एंड हार्ड प्रैक्टिस, और जो कठिन अभ्यास था, मेड हर विन द रेस। हाउ वॉज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। ममता ने, एबल माने योग्य है ना, जो है चेंज माने बदलना, हर इमेज अपनी छवि। तो ममता विद्यालय में अपनी छवि को बदलने क्योंकि कैसे बनी, तो आफ्टर विनिंग द रेस हर इमेज वाज चेंज्ड इन द स्कूल। आफ्टर विनिंग मतलब जीतने के बाद, है ना, रेस में जीतने के बाद उसने अपना जो छवि जो है वो उसने
विद्यालय में बदलने योग्य बन गई। वाई डिड द गर्ल्स नॉट होप टू विन द कॉम्पिटिशन, मतलब जो है जो लड़कियों को कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में विन जीतने की उम्मीद, होप माने आशा या उम्मीद, तो लड़कियों को प्रतियोगिता में जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी। द कोच हैड सिलेक्टेड अ न्यू एंड अननोन प्लेयर इन द टीम, कोच ने क्या किया, जो है सिलेक्ट कर दिया, चयन कर दिया एक नई और एक अपरिचित खिलाड़ी का, इसलिए लड़कियों को जो है उम्मीद नहीं थी कि हम कंपटीशन जीतेंगे। हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, जो है प्रशिक्षक ने या कोच ने ममता को कैसे सहयोग किया, तो द कोच हैड फेथ इन ममता, जो है कोच को ममता पर विश्वास था। इन द कोच सपोर्टेड हर मेंटली पासिंग गुड रिमार्क्स, मतलब उसे अच्छे शब्द कह करके उसको जो है उसका मानसिक संबल जो है वो बढ़ाया, मेंटली जो है मानसिक रूप से उससे तैयार किया। व्हाट मेड अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, है ना, व्हाट मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, जो है हमें कह सकते हैं कि ममता को बास्केटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी, है ना, किसने बनाया, व्हाट मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, तो ममताज फिजिकली फिटनेस, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क एंड गुड सपोर्ट ऑफ कोच मेड हर अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। जो हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से फिट थी, वो उसका फिटनेस है वो स्वस्थ था, और उसका कॉन्फिडेंस जो है, जो आत्मविश्वास है, और हार्ड वर्क, जो कठिन परिश्रम किया था, एंड गुड सपोर्ट, और एक अच्छा सहयोग था कोच का, इसलिए वो जो है एक अच्छी बास्केटबॉल की खिलाड़ी बन गई। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम, मतलब ममता का टीम के लिए बहुत अति आवश्यक होने के लिए कौन से गुणों ने उसकी जो है हेल्प की, क्या है, जो है कौन से गुणों ने उसकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी होने के लिए हेल्प की, तो ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, मतलब ममता का जो पक्का इरादा था और जो कड़ी मेहनत थी, जो हार्ड वर्क था, उस पक्के इरादे से और कड़ी मेहनत से वो टीम के लिए बहुत ज़रूरी खिलाड़ी बन गई थी, अति आवश्यक खिलाड़ी बन गई थी। ये आपको समझ में आया होगा।